हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। अपन पढ़ रहे थे नरेशन, और नरेशन के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया था। नरेशन का मतलब किसी की कही हुई बात को किसी और को कहना, उसमें टाइम चेंज होता है, स्थिति चेंज होती है, जगह चेंज होती है, उसको अपन कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यानी आमने सामने जो बात हो रही है वो डायरेक्ट है, और उसी बात को किसी और को कहना वो इनडायरेक्ट है। इसके लिए किसी भी डायरेक्ट बात को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में अपन ये जो वीडियो है इसके माध्यम से अपन पढ़ेंगे कि डायरेक्ट को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इसके लिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए हमें कितनी बातें, कितने पॉइंट्स चेंज करने होते हैं। उसमें 5-6 पॉइंट्स चेंज करने होते हैं, तब जाके ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनता है। इसके लिए मैंने बताया था सबसे पहले कि कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे ही सेड टू मी आई एम रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। ये एक सेंटेंस है। इसके अंदर ये मैंने बताया था, ये आरवी होता है और ये आरएस होता है। इसको चेंज करने के लिए अपने को बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। वो क्या क्या चेंज करना है इसके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि इसके अंदर एक चीज़ तो सेड टू, ये जो सेड टू है वो चेंज करना होता है। एक ये प्रोनाउन है वो चेंज करना होते हैं। एक टेंस जिसमें एचवी और एमवी चेंज करना होता है, और एक ये जो टाइम और प्लेस से संबंधित शब्द है उनको भी अपने को चेंज करना होता है। अब इनको कैसे चेंज करते हैं, सेड टू को कब चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, क्या देख के चेंज किया जाता है, उसका चेंज करने का क्या बेस होता है, इसके बारे में अपन ने बात की थी कि ये सेड टू को कैसे चेंज करते हैं। आरवी के अंदर जो सेड टू होता है उसको कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए मैंने बताया था कि यदि सेड टू के बाद में यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है, मी दे रखा है, अस दे रखा है, हिम दे रखा है, देम दे रखा है, जो भी प्रोनाउन का जो थर्ड लाइन होती है ऑब्जेक्ट, वो यदि यहाँ दे रखा है तो आपको सेड टू को चेंज करना, और यदि ये ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो आपको सेड टू को चेंज नहीं करना, वापस वैसा का वैसा ही लिखना। जैसे लिखा हुआ है ही सेड, तो अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड ही लिखेंगे। वरना यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सेड टू को चेंज करते हैं। सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं, ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं, सजेस्टेड में चेंज करते हैं। वो कब कैसे चेंज करते हैं, सजेस्टेड कब आता है, ऑर्डर्ड कब आता है, आस्क्ड कब आता है, टोल्ड कब आता है, वो चेंज करने के लिए यहाँ जो लिखा हुआ होता है उसको देखा जाता है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। क्या का मतलब है कि यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कि एचवी लिखी हुई है, कि एमवी लिखी हुई है, डोंट लिखा हुआ है, प्लीज़ या काइंडली लिखा हुआ है, या और कुछ WH वाला वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ जो लिखा हुआ उसके आधार पर अपन सेड टू को चेंज करेंगे। समझ में आया? यानी इसको चेंज करने के लिए अपने को इन्वर्टेड कोमा का जो स्टार्ट पॉइंट है, पहला जो शब्द है, उसको देखेंगे कि ये शब्द क्या है। अच्छा, इसके लिए मैंने बता रखा है सब्जेक्ट कौन से होते हैं, एचवी कौन सी होती है, एमवी कौन सी होती है, WH वर्ड कौन से होते हैं। इसका विस्तार से अपन ने इनसे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी। यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे या किसी का नाम हो तो वो सब्जेक्ट होता है। एचवी इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ought, ये सारी एचवी होती है।
WH वाले वर्ड जो 14 शब्द है, वाई है, वैन है, वाई वेयर है, विच है ना, हाउ है, हाउ मैनी, हाउ ओल्ड, हाउ ओपन, हाउ फार, ये WH वाले वर्ड होते हैं। तो अब यहाँ जैसा दे रखा है उसी के आधार पर सेड टू को बदला जाता है। सेड टू को बदलने के बाद, सेड टू को बदलेंगे इसको देख के, अब ये इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने के लिए भी यही देखा जाता है कि भाई यहाँ क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट लिखा हुआ तो दैट से जोड़ा जाता है, HV लिखा हुआ तो इफ से जोड़ा जाता है, WH लिखा हुआ तो WH वापस यो का यूँ लिखते हैं, डोंट लिखा हुआ तो उसको नॉट टू से जोड़ा जाता है, प्लीज और काइंडली लिखा हुआ तो उसको टू से जोड़ा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसको दैट से जोड़ा जाता है। ये चीज़ें, ये इनको जोड़ने के लिए भी यहाँ क्या लिखा हुआ उसको देखना पड़ता है। इसके बाद ये टेंस चेंज करना होता है, यानी प्रेजेंट टेंस है तो उसको पास्ट में चेंज करना पड़ता है, प्रेजेंट सिंपल है तो उसको पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में। यानी यहाँ जो टेंस है उसका अगला टेंस पैसिव वॉइस में देखा जाता है, इसका निचला वाला टेंस यानी प्रेजेंट का पास्ट। पैसिव में क्या होता है, प्रेजेंट का प्रेजेंट भी होता है और इसमें इनडायरेक्ट करते समय प्रेजेंट का पास्ट करना होता है। प्रेजेंट का पहला है तो पास्ट का पहला, प्रेजेंट का दूसरा, पास्ट का दूसरा, इस तरीके से चेंज करते हैं, यानी HV और MV चेंज होगी। फिर आता है यहाँ पर यदि कोई प्रोनाउन दे रखा है, यानी आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, इनमें से कोई भी शब्द आता है तो उनको भी चेंज करना होता है। और इसके बाद में ये जो शब्द होते हैं टाइम और प्लेस से संबंधित, टाइम यानी समय से संबंधित और स्थान से संबंधित, जैसे हियर यहाँ तो उसका वहाँ हो जाएगा, जाना का आना हो जाएगा, है ना, जस्ट का देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा। तो ये टाइम और प्लेस से संबंधित शब्दों को चेंज करना होता है। हालांकि अपन ने इसके बारे में चर्चा कर ली थी, फिर भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो अब अपने को इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए अपने को क्या क्या देखना है, जो मैंने अभी बताया उसको अपन एक एक्सरसाइज के माध्यम से करते हैं। तो अब देखिए, इस सेड टू को चेंज करने के लिए, जैसे ये सेड टू लिखा हुआ है, अब इस सेड टू को चेंज करने के लिए यहाँ जो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन सा होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, या किसी का नाम हो, कोई भी नॉमिनेटिव नाउन हो। ऐसा यदि यहाँ पर है, कहाँ पर, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होते ही पहला जो शब्द है वो क्या है, सब्जेक्ट है। वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो वो यदि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब इनमें से कोई सा भी वो आता है, तब अपन सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। किस में करेंगे, टोल्ड में। सेड टू की जगह टोल्ड लिखेंगे, इस टू को वापस नहीं लिखेंगे, सेड टू की जगह टोल्ड करेंगे। कब करेंगे, जब यहाँ सब्जेक्ट आता है। क्लियर है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए, अब जैसे ही इस इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, यहाँ ही टोल्ड मिल आ गया। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने वही बात बताई कि जोड़ने के लिए भी यहाँ से देखा जाता है कि यहाँ क्या आया। यहाँ यदि सब्जेक्ट आया तो जोड़ने के लिए हमेशा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। समझ में आया, जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, दैट। जैसे ये शब्द है, ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी, इसको अपन जोड़ रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं, तो सेड टू की जगह तो क्या आ जाएगा, टोल्ड। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो ही टोल्ड मी, ठीक है। अब इस कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने बताया क्या लगाना है, दैट। यहाँ तक समझ में आ गया कि सेड टू को कैसे बदला और इनको जोड़ा कैसे। उस आगे वाली स्थिति है वो अपन इसके बाद में सीखेंगे। उसके लिए क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट को चेंज करना होता है, यानी प्रोनाउन दे रखे होते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी प्रोनाउन दे रखे होते हैं। प्रोनाउन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी आई, माई, मी।
वी, आवर और अस। ये तो अपना फर्स्ट पर्सन हो गया। यू, योवर और यू, ये अपना सेकंड पर्सन हो गया। और ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर और देम। ये अपना थर्ड पर्सन हो गया। ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया और ये थर्ड पर्सन हो गया। अब ये जितने भी प्रोनाउन हैं, प्रोनाउन हो गया, फर्स्ट पर्सन गया, सेकंड पर्सन गया और थर्ड पर्सन गया। इन प्रोनाउन को भी इसके अंदर कहीं पर भी प्रोनाउन आ जाते हैं तो चेंज करते हैं। अब प्रोनाउन कौन से चेंज करते हैं, इसके लिए आपको केवल ये वाला प्रोनाउन आते हैं तो ही चेंज करना है। ये थर्ड पर्सन वाला आते हैं तो अपने को चेंज नहीं करना है। यानी यहाँ ही आ जाता है, सी आ जाता है, इट या दे या इनका कोई भी पार्ट आ जाता है, यानी ये 12 जो है इनमें से आ जाता है तो आपको वापस वो कोई लिखना है। अब आती है कि थर्ड पर्सन नहीं आया, सेकंड पर्सन आ गया या फर्स्ट पर्सन आ गया, तो उसको कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं इसके आधार पर। और यहाँ यदि सेकंड पर्सन आ गया यानी यू और यू आ गया तो उसको चेंज करते हैं इसके आधार पर। इसके बाद में इसकी चर्चा करेंगे कि भाई यहाँ जो प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ कि इसके अंदर जितने भी प्रोनाउन हैं उनको चेंज करते हैं। अब जितने प्रोनाउन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं। इनमें थर्ड पर्सन वाला आते हैं तो चेंज नहीं करना है, फर्स्ट पर्सन वाला आते हैं तो इसके आधार पर इसको देख के चेंज करना पड़ता है। सेकंड पर्सन आता है तो यहाँ देख के चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के आधार पर, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के आधार पर। और सब्जेक्ट क्या होता है, ये कहलाता है, ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है। यहाँ यदि फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ देख के चेंज करेंगे यहाँ पर, यहाँ सेकंड पर्सन है तो यहाँ से देख के यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है। अब जैसे इस सेंटेंस में आया कि आई को चेंज करना, तो आई को चेंज कैसे करेंगे। ये आई कौन सा है, आई इधर भी देखो, ये पहली सीट, ये दूसरी सीट और ये तीसरी सीट। अब आई कौन सी सीट है, पहली सीट है। अब पहली सीट है तो ये सब्जेक्ट है तो इसके आधार पर चेंज करेंगे। ये यदि पहला है तो इसका पहला इसकी जगह लिखेंगे। यानी आई पहला है तो अब ये ही है, ही का पहला क्या होता है, ही होता है, तो यहाँ लिखेंगे ही। आई की जगह क्या हो गया, ही। आई को कैसे चेंज किया, आई को चेंज किया ही के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर। ये पहला है तो इसका पहला, ही का पहला ही होता है, सेकंड हिज होता है, थर्ड हिम होता है, तो पहला क्या हुआ, ही, तो ये ही लिख दिया। अब ये इज एम आर कोई भी आता है तो उसको वाज वर में चेंज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में, तो इज एम आर को चेंज कर दिया वाज और वर में। और वाज वर के साथ में क्या आता है, वाज और वर के साथ में फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी आता है। क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। इज एम आर के साथ में भी आईएनजी आता है और वाज वर के साथ में भी आईएनजी आता है। तो ही वाज रीडिंग इंग्लिश। अब ये एट दिस टाइम, ये टाइम और प्लेस से संबंधित शब्द है तो इसको भी चेंज करेंगे। तो दिस को चेंज करते हैं देट में, तो इसका क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम। इंग्लिश एट दैट टाइम, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। तो इस तरीके से सेड टू को चेंज करना, इन दोनों को जोड़ना, इसमें प्रोनाउन आता है उसको चेंज करना, इसमें टेंस आता है उसको चेंज करना, इसमें प्रोनाउन वो टाइम और प्लेस से संबंधित शब्द आते हैं तो उसको चेंज करना। थोड़ा सा, क्योंकि सब चीज़ें एक साथ चेंज करनी पड़ रही है और सब चीज़ें एक साथ ही सीखनी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा दबाव लगाएगा आपके दिमाग को, है ना। लेकिन आप स्टेप टू स्टेप इसको सीखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो अब बात, पहला पॉइंट क्या बना कि सेड टू को कैसे चेंज करना है, इन दोनों को कैसे जोड़ना है। तो अब आपके समझ में आ गया हो कि सेड टू को चेंज करने के लिए यहाँ देखा जाता है, यहाँ सब्जेक्ट है तो सेड टू का टोल्ड कर देंगे, और यहाँ यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल सेड लिखा हुआ, ही सेड लिखा हुआ, तो आपको टोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, सेड वापस लिखना है।
और इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ यदि सब्जेक्ट आता है तो जोड़ने के लिए डेट लगाते हैं। क्लियर है? अब आता है ये आ गया है ना। इसके बाद में अपने आगे देखें कि यदि सब्जेक्ट नहीं आता है और कुछ आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है और कुछ आता है, और कुछ में क्या आता है, या तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, या मेन वर्ब आ जाएगी, या WH वर्ड वाला आ जाएंगे, या डोंट आ जाएगा, या प्लीज़ और काइंडली आ जाएगा, या किसी का नाम आ जाएगा। तो उनको सब्जेक्ट आता है तब तो टोल्ड करना है, और सब्जेक्ट नहीं आता है बाकी दूसरे आते हैं। अब बाकी दूसरे में क्या आता है, जैसे दूसरा पॉइंट है कि सेड टू को कैसे चेंज करेंगे। तो यदि सेड टू के बाद में यहाँ पर देखना यही है, तो यदि यहाँ पर HV आ जाता है, HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है आपको पता है, डू है, डज है, इज है, एम है, आर है, हैज है, हैव है, हैड है, डिड है, वाज है, वर है, कैन है, कुड है, विल है, शैल है ना, और वुड है, और मस्ट है। ये सारी क्या कहलाती है, HV। ये क्या है, HV है। अब ये HV आ जाती है यहाँ पर इस जगह पर, जैसे पहले सब्जेक्ट आया आई, अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं आता है, HV आ जाती है। HV का मतलब इनमें से कोई सी आ जाती है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। ऐसी स्थिति में सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। अच्छा, बात वही है कि सेड टू के बाद में कोई प्रोनाउन आता है तो आस्क्ड करना है, और सेड टू केवल सेड लिखा हुआ है तो अपने को आस्क्ड भी नहीं करना। जैसे टोल्ड नहीं करना होता है, टू के बाद में कुछ नहीं आता है, सेड के बाद में टू मी नहीं आता है, टू अस नहीं आता, तो अपन सेड का सेड ही रखते हैं। वैसे ही चाहे कोई सा भी हो, यदि सेड का सेड आता है तो वापस सेड लिखेंगे। सेड के बाद में यदि ऑब्जेक्ट आता है, कोई ना कोई लिखा हुआ आता है, तो अपन यहाँ पर HV आता है तो इसको आस्क्ड में करेंगे। और इसको जोड़ने के लिए, जैसे इससे पहले वाले में सब्जेक्ट आया तो जोड़ने के लिए डेट लगाया, लेकिन अब इसमें जोड़ने के लिए डेट नहीं लगाएंगे, जोड़ने के लिए लगाएंगे इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर। अब इफ़ लगावें या वेदर लगावें, ये कब लगाना है, जब HV आती है। यहाँ पर HV आती है, HV कौन सी, इनमें से कोई सी भी, और इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अपने को क्या करना है, सेड टू को तो आस्क्ड करना ही है, इनको जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर। अब वेदर कब लगाएंगे, जब RS में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ से लेकर इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा बंद स्पीच में कोई तुलना दे रखी हो, तुलना हो, यानी यहाँ इसके अंदर कोई तुलनात्मक बात हो, कंपैरिजन हो, राम मोहन से बड़ा है, सीता गीता से होशियार है, तो ये क्या है, कंपैरिजन है, तुलना है एक दूसरे की। यदि तुलनात्मक कोई बात आती है तो आपको वेदर लगाना है, और तुलनात्मक बात नहीं आती है, जनरल सेंटेंस होता है, तो आपको इफ लगाना है। ये कब लगाना है, जब यहाँ HV आती है, ठीक है ना। अब यहाँ HV का मतलब इनमें से आती है। अच्छा, HV के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आना जरूरी है लास्ट में। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो HV तो आ जाती है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता है, तो उसको प्रश्नवाचक वाक्य नहीं मानेंगे। और प्रश्नवाचक वाक्य कब होगा, जब प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तभी ही सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना। प्रश्नवाचक नहीं आता तो आपको आस्क्ड लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर है? वापस बता देता हूँ, एक सिस्टम तो ये बताया था कि यहाँ सब्जेक्ट आ जाता तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए डेट लगा देंगे। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि यहाँ HV आता है तो सेड टू को तो आस्क्ड में कर देंगे, और जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर लगा देंगे। इफ़ कब लगाएंगे, वेदर कब लगाएंगे, वेदर तो तब लगाएंगे जब इस RS के अंदर कोई तुलना दे रखी हो तो वेदर लगा देंगे, और तुलना नहीं दे रखी हो तो इफ़ लगा देंगे। जैसे सेंटेंस है, शी सेड टू हिम इज मैं hot than June।
अब इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। इज मैं हॉट देन जून, हॉटर देन, मतलब देन आया तो हॉटर आएगा, इसमें क्या आएगा, हॉटर, क्योंकि ये कंपेरेटिव है। शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा। इज मैं यानी क्या मई हॉटर गर्म है देन जून, जून से, तो इसमें तुलना हो गई। दूसरी बात ये एच भी आ गया। तीसरी बात इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, सी आस्क्ड। आस्क्ड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एच भी आ गया और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, तो सी आस्क्ड हिम। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने बताया कि यदि एच भी आती है तो दोनों को जोड़ने के लिए या तो इफ या वेदर। अब इसको देखा अपन ने, तो ये क्या थी, तुलनात्मक बात थी, कंपैरिजन सेंटेंस था, तो अपन इफ न लगा के क्या लगा देंगे, वेदर। वेदर आ गया, जोड़ने के लिए वेदर आ गया। ऊपर वाले में जोड़ने के लिए दैट आया, इसमें आया वेदर। वेदर क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर तुलना थी, किस सेंटेंस में, कि क्या मई है जो जून के बजाय गर्म है, तो इसमें तुलना आ गई तो अपन ने वेदर लगा दिया। अब थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है। ध्यान ये है कि यदि ये आर एस का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक है, अब इनडायरेक्ट बनाते समय उस प्रश्नवाचक को प्रश्नवाचक नहीं रखेंगे, प्रश्नवाचक नहीं रखेंगे, उसको जनरल सेंटेंस बना देंगे। प्रश्नवाचक तो जब वो बात कही गई थी तब प्रश्नवाचक था, अब वो प्रश्नवाचक नहीं रहा, क्योंकि वो बात खत्म हो गई, कोई दूसरा उस बात को किसी तीसरे को कह रहा है, तो उसके लिए वो प्रश्नवाचक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक सेंटेंस को जनरल सेंटेंस में बदलेंगे। अब आप कहोगे सर जनरल सेंटेंस में और प्रश्नवाचक सेंटेंस में क्या अंतर होता है, कैसे पता चलता है कि प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक सेंटेंस का पता यही होता है कि ये जो इज है ना, ये शुरू में आता है, किस में आता है, शुरू में, यानी ये जो एच वी होती है सबसे पहले, यदि वाक्य के शुरू में एच वी आ गई तो समझो कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है। और जनरल सेंटेंस वो आता है कि एच वी आती है दूसरे नंबर पर, कैसे, सब्जेक्ट एच वी फिर एम वी, है ना, फिर अपना सिस्टम होता है जो, और ये तो हो गया जनरल। और प्रश्नवाचक कब हो जाएगा, जब एच वी पहले आ जाएगी और फिर एस आएगा, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। तो इसके अंदर ये एच वी पहले आ गई और फिर एस आया, इसका प्रश्नवाचक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, प्रश्नवाचक सेंटेंस को जनरल सेंटेंस में चेंज करेंगे, प्रश्नवाचक सेंटेंस को जनरल सेंटेंस। अब आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है ना, देखो वापस बताता हूँ मैं। बात यह है कि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इसको जनरल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना। पॉजिटिव सेंटेंस और प्रश्नवाचक में क्या करना आपने को, तो प्रश्नवाचक सेंटेंस में तो एच वी पहले होता है सब्जेक्ट से, और जनरल सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले एस होता है फिर एच वी होता है ना। अब अपने क्या करना, एच वी पहले लिखा उसको दूसरे नंबर पे लिख दो, एस दूसरे नंबर पे लिखा उसको पहले नंबर पे लिख दो, बस इतना ही तो है। यानी ये एच वी है, ये एस है, तो इस एस को पहले लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, जनरल सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जनरल सेंटेंस हो जाएगा। तो मैं, अब ये आता है इज। अब एक बात बताई मैंने कि आगे टेंस चेंज होता है, कहा था ना मैंने। अब टेंस चेंज होता है प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में, ऐसा करते हैं, प्रेजेंट का पास्ट में चेंज करते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, वो क्या ध्यान रखना, कि यदि इस आर एस के अंदर, आर एस में जो बात है ऐसी बात हो जो कभी चेंज नहीं होती हो, चाहे वो कल भी बोली तो वही बात है, आज भी बोली तो वही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात है, साइंटिफिक फैक्ट वाली बात है, तो आपको उसका टेंस चेंज नहीं करना। क्योंकि इसमें जैसे लिखा हुआ है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, और इसका टेंस चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, सूर्य पूर्व में उदय होता था, होता है प्रेजेंट टेंस, नियम के अनुसार पास्ट कर दिया कि सूर्य पूर्व में उदय होता था, तो गलत हो जाएगा। मेरा मतलब यह है कि इसके अंदर ऐसी कोई बात हो जो कभी चेंज नहीं होती हो, हमेशा सेम ही रहती है,
उसका टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं। एक तो वो कि कब टेंस चेंज नहीं करना है, जब इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, सार्वभौमिक सत्य की बात हो, कोई ऐसा साइंटिफिक फैक्ट की बात हो, जैसे पानी है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है। बर्फ़ से पानी बनता है, ये भी साइंटिफिक फैक्ट है। कोई भी ऐसी बात जो चेंज नहीं होती। आगरा ताजमहल है जो आगरा में स्थित है, तो है, उसको थोड़ी ऐसे बोलेंगे कल के स्थित था, इसका मतलब कोई हाथ चेंज हो गया क्या, ऐसी बात है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, अब यदि बोल दिया कि 2 और 2 4 होते थे, कितना गलत हो जाएगा। तो ऐसी बातें जो हमेशा कभी अपरिवर्तनीय रहती है, कभी चेंज नहीं होती, उनका टेंस चेंज नहीं करना है। तो मैं इज, अब ये एस एच वी आगे आ गया और ये एस आगे आ गया, एच वी बाद में आया, ये एस आ गया और ये एच वी आ गया। इसमें एच वी पहले था, एस बाद में था, इनको इंटरचेंज कर दिया तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो मैं इज हॉटर देन, और इसको पॉजिटिव सेंटेंस कर दिया तो आपको फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर है। एक तो टेंस कब चेंज नहीं करना है, जब सार्वभौमिक सत्य की बात हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट की बात हो, कोई रूटीन की बात हो, नॉट चेंजेबल कोई बात हो, है ना, वहाँ टेंस चेंज नहीं करना। दूसरा एक और है, टेंस कब चेंज नहीं करते हैं, जब ये सेड टू आता है ना, इसकी जगह यदि से आ जाता है या सेज आ जाता है, यानी ये सेकंड फॉर्म ना आकर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो आपको उधर आगे टेंस चेंज नहीं कर। तो 2 पॉइंट समझ में आया। एक तो यहाँ पर सब्जेक्ट आता है तो सेड टू को कैसे चेंज करते हैं, एक यहाँ एच वी आता है तो सेड टू को कैसे चेंज करते हैं, 2 बातें आ गई। और सब्जेक्ट आता है तो कैसे जोड़ते हैं, एच वी आ जाता है तो कैसे जोड़ते हैं। अब जैसे कोई सेंटेंस है, गोपाल सेड राम इज taller, sorry, Ram is going to अजमेर। तो इसको मैं वो सेंटेंस बना देता हूँ, इज राम गोइंग टू अजमेर। अब यहाँ सैड ही है तो आपको इसका आस्क्ड नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ एच वी चालू है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो अपना नियम कहता है कि एच वी आती है प्रश्नवाचक होता है तो आस्क्ड करते हैं, लेकिन इसके आगे प्रोनाउन नहीं है, इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको वापस शेड ही करेंगे। ठीक है। इज राम गोइंग टू अजमेर, अब इसमें इफ से जोड़ेंगे, वेदर से जोड़े तो वेदर से तो कब जोड़ते हैं, जब इसमें तुलना हो। क्या राम अजमेर जा रहा है तो कोई तुलना नहीं है, तो इसको जोड़ेंगे इफ से, और ये एस पहले लिख देंगे, राम इफ राम। और इसमें अपन चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है, तो इज एम आर को किस में चेंज कर देंगे, वाज वर में। इफ राम वाज गोइंग टू अजमेर, और कोमा नोटेड कोमा हटा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे। इस तरीके से ये 2 सेड टू को 2 पॉइंट बने कि सेड टू को सब्जेक्ट आता है तब कैसे चेंज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब आता है तब कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। इसके आगे अपन करेंगे ये सेड टू को चेंज करने का तीसरा पॉइंट, सेड टू को चेंज करने का तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि यदि वो सब्जेक्ट नहीं आता है और एच वी नहीं आता है और यदि एम वी आ जाता है, क्या आ जाता है, एम वी, और एम वी का मतलब मेन वर्ब आ जाती है। क्या आ जाती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब तो समझते हो ना, मेन वर्ब का मतलब होता है कोई भी क्रिया, जैसे ही said to them, he said to them,
give us some sport. He said to them, उसने उनसे कहा, give us some sport यानी हमें कुछ मदद दो। तो ये एचवी हो गई, खाना पीना, उठना बैठना, चलना, देखना, लेना देना, ये सारी एचवी है। ये फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जब कोई भी सेंटेंस एचवी से एमवी से स्टार्ट होता है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसमें क्या करते हैं, यदि यहाँ एचवी से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, एमवी से, किससे, एमवी से स्टार्ट हो, तो अपन इसको जोड़ सेड टू को तो चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में। जैसे पहले आस्क्ड लिखा था, पहले टोल्ड लिखा था, अब टोल्ड आस्क्ड नहीं करना है। यदि यहाँ एमवी है तो ऑर्डर्ड लिखना है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का। और टू के बाद में हमेशा, चाहे वो टेंस वाली बात आ रही है, भाई टेंस चेंज करेंगे, फर्स्ट की सेकंड करेंगे, लेकिन टू के बाद में लिखने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको फर्स्ट की सेकंड नहीं करनी है, फर्स्ट की फर्स्ट ही रखनी है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव हो जाता है। और इन्फिनिटिव का मतलब टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। क्रिया को क्रिया से जोड़ने के लिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जैसे इसमें ये सेंटेंस हो गया, ही सेड टू देम, तो इसका क्या हो जाएगा, सेड टू को तो चेंज कर रहे हैं, यहाँ एमवी आ गया, इसलिए सेड टू को चेंज कर रहे हैं ऑर्डर में, ही ऑर्डर्ड, और देम लिखेंगे, टू वापस नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने बताया, यदि एमवी से स्टार्ट है तो जोड़ेंगे किससे, टू से। टू गिव अस, ये प्रोनाउन आ गया, तो इस प्रोनाउन को चेंज करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन का है तो इसके आधार पर, ये तीसरी सीट का है तो ही की तीसरी सीट का होता है हिम, सम स्पॉट। ये प्रोनाउन भी चेंज करना, आगे कोई सेंटेंस अपन जब ये देखेंगे प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं तो वो बताएंगे। राम सेड टू श्याम, लिव अलोन हियर, यहाँ अकेले रहो। तो राम, अब ये क्या आया, एमवी आया। एमवी आते ही अपने को क्या करना है, सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करना है, ऑर्डर्ड श्याम। और इसको जोड़ने के लिए मैंने बताया किसे जोड़ेंगे, टू, और टू के बाद में लिव। यदि टू नहीं आता तो लिव का क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म करते हैं, फर्स्ट की सेकंड। तो टू लिव अलोन, और ये जो हियर होता है इसका क्या करेंगे, देयर, यानी जगह की बात है तो जगह को, जगह से संबंधित शब्द है उनको भी चेंज करते हैं। तो अपन ने 3 पॉइंट सीख लिए। दो तो पहले तो एक तो सीखा था कि भी सब्जेक्ट आ जाता है, दूसरा सीखा कि भाई एचवी आ जाता है, और तीसरा सीखा कि भाई एमवी आ जाता है। तो सब्जेक्ट आता है तो अपन टोल्ड कर रहे थे और जोड़ने के लिए डेट लगा रहे थे। एचवी आ जाता है तो अपन आस्क्ड कर रहे थे सेड टू को, और जोड़ने के लिए इफ या वेदर लगा रहे थे। और एमवी आ जाता तो ऑर्डर, और जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ये 3 स्थितियाँ अपन ने की है। तो इस तरीके से आपको भी इन तीनों के ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, इसको 2 बार पढ़ना है। और ये स्थितियाँ आती है तब कैसे टेंस, कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। इसको अपन आगे, आज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए इसको फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे का मतलब ये चेंज करने का फर्स्ट डे। इससे पहले इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर किया था उसमें, और इसमें आपने कैसे चेंज करना है ये बताया, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ये 3 पॉइंट को कैसे चेंज करना है इसको एक बार वापस पढ़ें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब रेगुलर क्लासें होगी, रोज़ाना नई क्लास मिलेगी, और बिल्कुल आराम से अपन पढ़ेंगे, हर चीज़ क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि नए से नए वीडियो आपको मिले। ओके, थैंक यू।
वेरी गुड।